तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग निकालने वाले हैं फैक्टोरियल। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फैक्टोरियल यानी कि आपका हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपको क्या करना होगा। आपको 1 से 5 तक जितना भी है नंबर, सबका मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपको करना होगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इस तरह से जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो उसका वैल्यू आएगा, वो वैल्यू ही फैक्टोरियल कहलाता है, उसी को फैक्टोरियल बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है, मैंने फॉर लूप और वाइल लूप, मैंने उसके मदद से ही, मतलब कि 5 का फैक्टोरियल मैं 2 लूप के मदद से निकाल कर आपको दिखाऊंगा, जो फॉर लूप और वाइल लूप के मदद से निकाल कर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि फॉर लूप और वाइल लूप का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए और बी। तो ए में भी वैल्यू मैंने 5 से इनिशियलाइज किया और बी को भी 5 से इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पर करूँगा क्या मैं, कि जो फॉर लूप है, फॉर लूप में मैं ए का इस्तेमाल करूँगा और जो वाइल लूप है उसमें बी का इस्तेमाल करूँगा, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है, उसमें जो 5 है वो फॉर लूप के मदद से आपको फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, और जो बी है वो वाइल लूप के मदद से आपको फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। और जो यहाँ पर आप आई देख पा रहे हैं, उसका इस्तेमाल मैं फॉर लूप में करूँगा, और जो जे है, जे को मैंने इनिशियलाइज किया 1 से, तो उसका इस्तेमाल मैं वाइल लूप में करूँगा। और पी का इस्तेमाल होगा फॉर लूप में, और पी का जो है वो होगा वाइल लूप में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो फॉर लूप है, फॉर लूप को आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो वेरिएबल है, आपको भी वेरिएबल ले सकते हैं, उसको आपको पहले डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आई का इस्तेमाल किया, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आई इज इक्वल्स टू 1। आपको जो भी वेरिएबल ले रहे हैं, तो फॉर लूप के मदद से उसको करना होगा इनिशियलाइज किसी भी वैल्यू से। आप जहां से फॉर लूप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप चालू करना चाहते हैं अपना फॉर लूप 5 से लेकर के 10 तक, तो आपको इनिशियलाइज करना होगा आई का वैल्यू 5 से, और लेस देन इक्वल्स टू 10 करना होगा। यानी कि जब तक आई का वैल्यू 5 से कम या 10 से कम या 10 के बराबर रहेगा, तभी तक ये लूप घूमेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आप, कि मैंने आई का वैल्यू जो है 1 से इनिशियलाइज किया है, और जो आई का कंडीशन रखा, आई लेस देन इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है आई का, जब तक ए से कम या ए के बराबर रहेगा, यानी कि 5 से कम या 5 के बराबर रहेगा, तब तक ये लूप घूमेगा। उसके बाद मैंने आई प्लस प्लस किया है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जब आई का वैल्यू 1 है तो वो अंदर आ रहा है, अंदर आकर जो स्टेटमेंट है, यानी कि p इज इक्वल्स टू पी इंटू 1, यानी p का वैल्यू मैंने वहाँ पर 1 से इनिशियलाइज किया, तो p इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 1, तो p में क्या स्टोर हो जा रहा है, 1। फिर जब i प्लस प्लस हो रहा है तो 2 हो रहा है, तो i का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2। तो 2 को चेक कर रहा है कि 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है कि नहीं, ट्रू हो रहा है, ट्रू हो जा रहा है कंडीशन, तो आ रहा है अंदर फॉर लूप के। और p इज इक्वल टू पी इंटू आई कर रहा है, तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना था अभी, 1। 1 इंटू 2, p में कितना स्टोर हो गया, 2। फिर i का वैल्यू बढ़ा, i का वैल्यू हुआ 3, i लेस देन इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 5। 3 क्या लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, हाँ। तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो फिर क्या होगा, p इज इक्वल्स टू p इंटू आई, यानी कि p का वैल्यू क्या था, 2 इंटू 3 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर आई का वैल्यू बढ़ रहा है, आई का वैल्यू हो जा रहा है 4। फिर चेक कर रहा है कि 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है कि नहीं, तो कंडीशन फिर ट्रू हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, p इज इक्वल्स टू, p का वैल्यू अभी कितना था, 6 इंटू 4, यानी कि हो गया 24। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, i का वैल्यू हो रहा है 5। फिर चेक कर रहा है कि 5 लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो 5 के बराबर है, तो कंडीशन हो जा रहा है ट्रू। तो फिर p इज इक्वल्स टू हो जा रहा है 24 इंटू 5, जो कि 120 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो आप जब कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 120, और वही हो जाएगा उसका फैक्टोरियल।
तो यहाँ पर आपका फैक्टोरियल जो है वो p में स्टोर हो गया। तब वही अब हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं उसी को, यानी कि 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं वाइल लूप के मदद से। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप a में जिसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं वही रखें। यहाँ पर वेरिएबल आप कोई और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे मैंने a यूज़ किया आपको उस वेरिएबल से रिप्लेस कर देना होगा। तो यहाँ पर वाइल लूप में आते हैं। तो वाइल लूप में आप देख पा रहे हैं कि j लेस देन इज इक्वल्स टू b मैंने एक कंडीशन रखा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि j जब तक 20 से कम या b के इक्वल रहेगा तभी तक ये जो वाइल लूप के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा। तो यहाँ पर मैंने j का वैल्यू इनिशियलाइज किया था 1 से, तो 1 लेस देन इज इक्वल्स टू b हो रहा है, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो उसके अंदर आएगा। फिर पी का वैल्यू मैंने कितना रखा था 1, तो 1 पी इज इक्वल्स टू 1 इंटू जे का वैल्यू कितना 1, तो पी में क्या स्टोर हो गया 1, फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि जे का वैल्यू बढ़ जाएगा, जे का वैल्यू हो जाएगा 2, फिर 2 लेस देन इज इक्वल्स टू बी, फिर चेक करेगा अगर ट्रू होगा तो फिर पी इज इक्वल्स टू 1 इंटू जे, यानी कि जे का वैल्यू अभी कितना है 2, तो पी में हो जाएगा स्टोर 2। तो इसी तरह से ये वाला जो वाइल लूप है, जब तक जे का वैल्यू 5 के बराबर या 5 से कम रहेगा तभी तक ये लूप चलेगा। जैसे ही 5 से बड़ा हो जाता है ये लूप से बाहर निकल आएगा। और उसके बाद वाला जो आप कंडीशन देख पा रहे हैं system.out.println p, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो p में मैंने प्रोडक्ट स्टोर किया था उसको रन करा दिया है और प्रिंट करा दिया है, और जो pp में स्टोर किया था उसको भी रिटर्न करा दिया, यानी कि प्रिंट करा दिया है। और याद रखिएगा कि जो आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं उस फॉर लूप के अंदर का स्टेटमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर ही रखें, ठीक है, और वाइल लूप का भी वही करली ब्रेसेस के अंदर ही रखें, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई सिंगल स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दोनों ब्रैकेट को फॉर लूप वाले कंडीशन में दोनों ब्रैकेट को अगर मैं नहीं भी लगाता तो ये रन करता, क्योंकि फॉर लूप के जस्ट बाद आप कोई अगर स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वो रन करेगा। और मान लीजिए यहाँ पर कुछ और आपने स्टेटमेंट लिखना होता, मान लीजिए c इज इक्वल्स टू c इंटू आई करना होता, तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट रन नहीं कर पाता। फॉर लूप के जस्ट बाद कोई भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो रन करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। जैसा कि आप वाइल लूप में देख पा रहे हैं, अगर आप सिर्फ पी इज इक्वल्स टू पी इंटू जे करते हैं तो वो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। लेकिन जे प्लस प्लस जो है वो भी आपने लिखा है, तो उसके लिए आपको करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप करली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जे प्लस प्लस नहीं होगा, वाइल लूप नहीं बढ़ेगा, यानी कि वाइल लूप का जो वैल्यू है, जे का जो वैल्यू वो नहीं बढ़ेगा। कुल मिलाकर बात यही हुआ कि जो लूप का कंडीशन है उसके जस्ट बाद आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन कर जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए मल्टीपल स्टेटमेंट को रन करवाना है तो आपको करली ब्रेसेस के अंदर आपको उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए आइए रन कर कर देख लेते हैं कि 120 रिटर्न कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 120 वैल्यू रिटर्न कर चुका है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर a की जगह पर 4 रख देता हूँ और b के जगह पर भी 4 रख देता हूँ, तो अब रन करके देखते हैं कि 24 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 24 आ गया। तो इसी तरह से आपको लूप का इस्तेमाल करना है, और आपको फैक्टोरियल भी मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए तब तक के लिए बाय।